हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, जो इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ही है जो आपके जीवन को, जो दुख को आनंद में बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु की स्तुति, जब प्रभु के निकट आते हैं, अपने परेशानियों में भी, संकटों में भी जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने इतने सारे अद्भुत कामों को किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने सच में जो बीमार था, जो चल नहीं पा रहे थे, प्रभु ने उसको चलाया। मैं प्रभु की स्तुति करती। एक सिस्टर गवाही देती है कि कितने सालों से वो बीमार थी, वो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन वो कहती कि जब से मैंने आपका प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रभु यीशु को जाना कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु है, तब से मैंने शुरू किया। और तब उसके बाद मेरे जीवन में मैं ठीक होने लगी, मैं चलने लगी, मैं सब कुछ करने लगी। तो ये कौन करता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करते हैं। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हालेलुया, तो वचन क्या है? वचन परमेश्वर है, तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़े। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम शरीर में है, तो शरीर को किस चीज की आवश्यकता होती है जिससे शरीर जिंदा रह सके, हष्ट पुष्ट रह सके? उसे खाने की आवश्यकता होती है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है। यदि कोई इंसान खाना ना खाए और पानी ना पिए, कुछ भी ना खाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। इसलिए शरीर के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। और हम रोजाना कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार हम खाना तो जरूरी खाते हैं ताकि शरीर हष्ट पुष्ट रह सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो देखो, हम अपने शरीर को अच्छा दिखने के लिए भी, पहली बात तो पेट भरने के लिए, दूसरा जो हो गया खाना खाते हैं ताकि और अच्छे दिख सके, निरोग रहे, आरोग्य रहे। और इसलिए हम खाना खाते हैं कि हमारी भूख तो मिटे, लेकिन हमारा शरीर भी भला और चंगा हष्ट पुष्ट रहे, जिसमें कोई बीमारियां ना हो। तो इसलिए हमें अच्छा खाना खाना पड़ता है, हमें फ्रूट लेना पड़ता है, हमें सैलेड खाना पड़ता है और बेस्ट भोजन करते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, अच्छे रहें और ताकत मिले। हालेलुया। और वो व्यक्ति सब कार्य को कर सकता है जिसमें कोई बीमारी नहीं है। तो देखो, अपने शरीर की हम कितना देखभाल करते हैं, और ये सभी ही करते हैं। हालेलुया। तो शरीर के लिए हम कितना इसकी केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब सोचो, जब शरीर के लिए हम इतना केयर करते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें आत्मा के लिए भी क्या करना चाहिए? उसकी भी केयर करना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता होती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आत्मा शरीर से ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा वो मुख्य है। और जो अय्यूब था, जब हम अय्यूब के वचन में पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 23 अध्याय उसका 12 वचन में, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग गवाहियां देते हैं कि आज मैंने आपका वचन सुना तो मेरी दर्द खत्म हो गई, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। हम वचन को सुनते हैं और वचन को सुनकर हम तृप्त होते हैं। तो ये हमारी आत्मिक भूख को तृप्त करती है जो वचन है। तो जिस प्रकार से हम शरीर के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के लिए भी भोजन की आवश्यकता है जिससे वो तृप्त होती है। तो जैसे एक बच्चा है, एक बेबी है, वो जब छोटा रहता था उसे किस चीज की आवश्यकता होती है? दूध की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर प्राकृतिक रूप से बच्चे के लिए दूध की भी आवश्यकता को माँ के द्वारा पूरा करता है। तो जो बच्चा है वो उसे पीने के बाद मिल्क, जो दूध उसके लिए वो उसको ग्रहण करता है। उसके बाद क्या होता है? वो डे बाय डे विकसित करता है और वो ताकत को पाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने उद्धार को वचनों के रूप में रखा है। और कई लोग सोचते हैं कि नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते, ये ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 3 वचन में पढ़ते कि नए जन्म में हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो
तो किस चीज की लालसा किया करो, मतलब बाइबल की, उस वचन की लालसा किया करो। प्रभु का वचन कहता है सच में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो हमें तृप्त करता है। तो बिना बाइबल पढ़े, बिना वचन को पढ़े कोई भी विश्वासी भी, कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना साल का पुराशी क्यों ना, वो कभी भी शक्तिशाली, वो अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता यदि वो बाइबल नहीं पढ़ता है। तो इसलिए हमें बच्चों के समान क्या करना चाहिए, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना चाहिए। तो बाइबल या परमेश्वर का वचन क्या है, हमारे आत्मिक भोजन है और ये हमें तृप्त करता है। तो वचन परमेश्वर है। जब आप इसे खाना शुरू कर दोगे, परमेश्वर के वचन को, मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आपकी बीमारियां जाएगी, आप आरोग्य रहोगे, आप निरोगी रहोगे और अंतर आत्मा से भी, अंदर से भी आप शक्तिशाली बनोगे। हालेलुया। और बढ़ते जाओगे प्रभु में, और बढ़ते जाओगे प्रभु में। और जब हम भजन संहिता 119 अध्याय का 47वां वचन में पढ़ते हैं, मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। कौन कहता है? दाऊद। मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। तो जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, जिस वचन में लिखा हुआ है, तो जब हम उसके अनुसार करते हैं, प्रभु की मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो सुखी को पाता है, उसका जीवन शांत रहता है, उसके जीवन में सुख शांति रहता है। आज कितने लोग जो बाइबल को, वचन को पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ प्रार्थना तो सुनेंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ना चाहते। तो प्रार्थना के साथ साथ हमें बाइबल को पढ़ना भी जरूरी है। तो जाके कोई भी आके कुछ बोले तो आप वचन को आप मालूम रहेगा, तो आप कभी भी हिल नहीं पाओगे, परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो पाओगे। हालेलुया। और आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके जीवन में हमेशा के लिए बने रहेगा। हालेलुया। तो वचन हमें मजबूत करती है, मेरी आत्मा को मजबूत करती है और हमारी आत्मा को तृप्त करती है। तो कितने लोग इस भोजन के बिना कुछ काम नहीं कर पाते, मतलब आत्मिक भोजन के बिना, बाइबल को पढ़े बिना। तो जब हम बाइबल को पढ़ के सब कुछ काम करते हैं, तो वो ब्लेसड होकर बदल जाता है, वो आशीष होकर बदल जाता है। इसलिए भजन संहिता 19 अध्याय 10 वचन में पढ़ते हैं, वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। तो भोजन जो हम खाते हैं, सिर्फ वो भोजन ही नहीं है, बल्कि हमारा एक क्या हो जाता है, वो फेवरेट, ये नहीं तो स्वादिष्ट भोजन हमें ही। जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो हम उसे स्वादिष्ट बनाने के लगे रहते कि नहीं ये अच्छा बनना चाहिए। तो जब स्वादिष्ट होता है तो उसे खाते तो हमें संतुष्टि तो मिलती है, दूसरा आनंद भी, वो खाना हमें आनंद भी देता है। उसी तरीके से जब हम बाइबल अनमने ढंग से पढ़ते हैं तो वो हमें स्वादिष्ट नहीं लगेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेम से पढ़ते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का प्रेम के द्वारा पढ़ते हैं, तो प्रभु हमें अनुग्रह देता है। तो वो जब वचन को पढ़ोगे तो आपको स्वादिष्ट लगेगा, आपको मीठा लगेगा और आपकी आत्मा को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जो कोई आपको गलत शिक्षा भी देगा, तब भी परमेश्वर से अलग नहीं हो पाओगे, टच से बस नहीं होगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, वो प्रेमी पिता परमेश्वर है। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। प्रभु की स्तुति। लेकिन परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं तो वो मधु से भी बढ़कर वो लगता है, मीठा लगता है। तो जो वचन है, जो हमारे जीवन में कार्य करती है, जब वो वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या करती है, वो रोशनी को लेकर आती है, हमारे आत्मा को तृप्त करती है, हमें बलवंत बनाती है। जब इसी वचन को हम रोज बरोज हम प्रार्थना सुनते, साथ में प्रार्थना करते, वचन सुनते हैं, तो हम रोज डे बाय डे स्ट्रांग होते हैं परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। और हमारी बीमारी, हमारे कष्ट, हमारे मुसीबत, हमारे तकलीफ सब कुछ जाने लगते हैं। और ये जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तब हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। और दाऊद राजा क्या कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह से भी मीठे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं बताइए? यदि नहीं पढ़ते तो आज से वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन ही हमें छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो मार्ग उजियाला कौन है? वो परमेश्वर का वचन है। जब रास्ता, जब कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर का वचन ही हमें रास्ता दिखाता है, हमें उजियाला दिखाता है और हमें रास्ता दिखाता है, हमें मार्ग दिखाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें रास्ता बताता है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ जाना है और आपको वहां नहीं जाना है। तो कौन अगुवाई करता है? परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे संग साथ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और सच में कई लोग बोलते हैं हमारा मन बार बार इधर उधर लगता है, गंदगी चीजों में लगता है, इधर उधर चल जाता है, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को पढ़े कि जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रखे।
भजन संहिता 119 अध्याय 9वां वचन में पढ़िए कि जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रखे। तो किस उपाय से शुद्ध रख सकते अपने जीवन को, अपनी जवानी को? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है तो उसके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो वचन हमें गलत कार्य को करने से बचाएगा, गंदे काम करने से बचाएगा और रोकेगा भी, यहाँ तक रोकेगा। और पवित्र आत्मा बोलता तू मत कर, और परमेश्वर का वचन हमें रिमाइंड करता है कि देखो ये वचन हमारे वो माइंड में चलता है, फिर हम पाप नहीं करते, हम बच जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो कार्य करता है, हमें पाप में गिरने से बचाता है, हमें गलत रास्तों में जाने से बचाता है और हमें स्ट्रांग करता है, हमें अड़े और खड़े रहने के लिए परमेश्वर मदद और सहायता करता है परमेश्वर का वचन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए डरे मत, घबराए मत और परमेश्वर के वचन को रोजाना पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के वचन का रिस्पेक्ट करोगे तो प्रभु आपका भी आदर करेगा, आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा और आपको ब्लेस करेगा और आपको गवाही का जीवन देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए आज से बोलिए कि आज से प्रभु जी मैं तेरा वचन पढ़ूंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को हर्ष के साथ, खुशी के साथ, जब आनंद के साथ जब पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए स्वादिष्ट ठहरती है, वो हमारे लिए आनंद को लेकर आती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। बोलिए आज के बाद तेरा वचन को पढ़ूंगा, आज के बाद, क्योंकि वचन परमेश्वर है जिनको दुष्ट आत्मा कार्य करती है। अब ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें और परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया, प्रभु आपको छुटकारा देकर अनुग्रह पे अनुग्रह देते जाएगा। सभी अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते, जितने लोग आज की प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हर एक परेशानी से आजाद होने की प्रार्थना करती हूँ। सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना, अनुग्रह देकर चलाने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है। आज आप सभी समस्या, आपके सारी समस्या को डांटते आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक परेशानियों को आप डांटते हर आपके जीवन को छोड़ के जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। यदि आप भाई बहन बीमार है तो अपने हाथों को वहां पे रखें जहां पर आपको दर्द और परेशानी है। मैं डांटते और घुटने की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गिल्टी की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पथरी की प्रॉब्लम जाए जहां पर रसूली यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा कर दिया, अपने चंगा कर दिया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। प्रभु जी सबको प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, तेरे पीछे चलने के लिए विशेष अनुग्रह दे के चलाने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं हर एक डिप्रेशन की बीमारी को डांटते, हर एक स्किन की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकती रबशर रबकती रबतीरा। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, डांटते हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देती और ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, आपके गले के दर्द से आजाद हो चुके हो जाए, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, आपके छाती का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि कैंसर की बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। अपना छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज बीमार है, जो दुखी है, कमजोर है, यीशु के सामर्थ्य नाम के सारी कमजोरी खत्म हो जाए और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के इन्फेक्शन को डांटती, जो इन्फेक्शन जो कार्य कर रही है, कोई इन्फेक्शन आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर प्रकार के इन्फेक्शन को डांटती है। आपको यूरिन में इन्फेक्शन है तो आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारी को डांटती, जो कोरोना वायरस इसको डांटती, आपके जीवन को छोड़ के जाए और आपको रिपोर्ट निगेटिव आने की प्रार्थना करती। जिनको टाइफाइड की बीमारी, जिनको पीलिया की बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते जाता चंगे हो जाए। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते जाता चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जिनको पीलिया है, जो हॉस्पिटल में इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ। हर प्रकार की प्रॉब्लम को आपके घर से निकालती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपना छुटकारा देती, अपना चंगा करती, धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी को डांटती है, जो डॉक्टर कहते नहीं हो सकता, लेकिन याद रखे परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। प्रभु पे बने रहे और विश्वास में हर खड़े रहे। मैं प्रार्थना करती, जो लोग चल नहीं सकते वो चले यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो बोल नहीं सकते वो बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो दौड़ नहीं सकते वो दौड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ इसी वक्त, आजाद और चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर।
हालेलुया। यदि आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डालती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम की शादी की जो भी समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके शादीशुदा जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो अलग रह रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में पति और पत्नी एक जुड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पति वापस और आपका पति उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चे उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दीजिए, अपना चंगा करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारा मुहैया करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को डालती अपने जीवन से निकालती हूँ। जो नशा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे से जाते जाओ, हर प्रकार की नशा, चाहे वो स्मोक करते हो, चाहे शराब पीते, चाहे छोटा मोटा नशा करते, चाहे बड़ा नशा करते हो, हर प्रकार की नशा को डालते आपके शरीर को छोड़ के जाए, आपके जीवन को छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते जाता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। जो विचार करते, जो गलत कामों को करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते जाते जाए प्रभु अपने छुटकारा देती है, ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा गति रबा शर रबा गति रबा तेरे गति रबा तेरा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करते रहे, एक जन को यीशु के नाम में कवर करते हो। हालेलुया। अपने छुटकारा देती, अपना चंगा करती, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जिनकी शादी नहीं लग पा रही है या फिर टूट जाती है यीशु के सामर्थ्य नाम में इस बार आपकी शादी लगेगी, और जो आपको बेस्ट राइट पार्टनर मिलेगा, जो धर पाया हुआ होगा, जो आत्मिक होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम का बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपका कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती हूँ। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु को ब्लेस करे और आपको ऊंचा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आके बिजनेस चलने लगे यीशु के सामर्थ्य। आपका कमाई के हिस्से को ब्लेस करती। प्रभु को वचन कहता है तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। प्रभु आज आपसे कहते हैं कि तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। मैं प्रार्थना करती, मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य नाम आपके जीवन के लिए। प्रभु के हाथों के कामों को ब्लेस करना चाह रहा है और आपको ऊंचा करने जा रहा है, आपको बेस्ट देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते, जो बुरी आदतों में शिकार, जो नशा करते, जो हर गलत कामों को करते, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा गति रबा शिर रबा गति रबा। प्रार्थना करते हो, बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपका कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आपके सारे ओल्ड क्लाइंट, आपका न्यू क्लाइंट आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप छोटा काम करो चाहे बड़ा काम हो, जो भी मर्जी काम करते हो, ब्लेस करते आपके बिजनेस को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करती है, अपने अनुग्रह दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक छोटे बच्चों को यीशु के नाम में कवर करते, परमेश्वर के बच्चों को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। मैं प्रार्थना करती जो मंद बुद्धि में यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस करती। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो चल नहीं सकते वो चलने यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो बोल नहीं सकते यीशु के सामने वो बोलने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो उठ नहीं पाते, जो बेड से खुद उठ के कुछ नहीं काम कर पाते, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद चंगे हो जाए। हालेलुया। जब रोज आप बाइबल पढ़ेंगे, रोज परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे तो चंगाई भी आपके पीछे पीछे आएगी। हालेलुया। तो कितने लोग आज से बाइबल पढ़ेंगे तो कमेंट करके बताएं। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ना छोड़ दिए, जो बाइबल बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं, जो बीच से कहीं भी, हमें ऐसे बाइबल नहीं पढ़ना कि कहीं से भी खोलकर पढ़ लो। हालेलुया। हमें आप चूज कर लीजिए आपको कब से, आपको कितने टाइम बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हो, मत्ती रची से, सुसमाचार से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो नया नियम से, उत्पत्ति से स्टार्ट कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन पढ़े, रोज बाइबल पढ़े और अब ब्लेसिंग को उतरता हुआ और आते हुआ देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करते हैं, भाई बहनों को प्रार्थना करते प्रभु जी जो बाइबल में पढ़ने का मन नहीं करता, मैं डांटते ऐसे स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु को प्रार्थना करने का आत्मा दे, आपको बाइबल पढ़ने के लिए मदद और सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और मैं हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपके जय जयकार करती पिता परमेश्वर। और अब जल्द आने वाले इसका त्यार के जो राज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रार्थना से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और गवाही देने के लिए जो नंबर देगी इसमें आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगी उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं।
और परमेश्वर में बढ़ते जाए, दिन ब दिन बढ़ते जाए। हालेलुया। और आप अपनी भेंट, अपने दशमांश को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। यदि बाहर कंट्री से तो अभी आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, नहीं तो आप कॉल करके बता सकते हैं। प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए, आपका जीवन आनंद भरा है और अब ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें। हालेलुया। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करना नहीं भूलना जो प्रभु ने दिया है, तो आप जरूर प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, और जो टीम जो लगातार कार्य करती है तो उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, लोगों को हम बचा सके, और बचाना ही नहीं बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु को आशीष दे और बल दे, ताकत दे, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाए। और प्रभु जल्द आने वाले, उसके लिए प्रभु में तैयार करना चाहिए, उसके लिए भी हम तैयारी कर सके, ऐसे परमेश्वर मदद देना चाहिए, वचन के अनुसार हम चल सके, इसलिए मदद करना चाहिए। इसके लिए भी प्रार्थना करना। प्रभु की स्तुति रिकॉर्डिंग स्टूडियो का काम चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना। और जो जिसके आत्मा को उभारता है परमेश्वर इस मदद जो करना चाहता है, जो डोनेशन देना चाहता है, तो जिसको आत्मा उभारता है देने के लिए, तो आप जरूर इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए मदद कर सकते हैं। जो बोने का टाइम है जैसे हम बोल सकते हैं। प्रभु को आशीष दे, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करे, अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो याद रखिए कल फास्टिंग प्रेयर है, शुक्रवार की प्रार्थना जो है। हालेलुया। तो सभी ने अटेंड करना है। शुक्रवार की जो प्रार्थना होगी और 12 बजे होगी। हालेलुया। तो उसके लिए मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना कि परमेश्वर मीटिंग में बात करना चाहिए, बोझ उठा के चलाना चाहिए और वचन भेजकर बात करना चाहिए। हालेलुया। तो शुक्रवार की फास्टिंग प्रे में तैयार रहना और आप सेम ही रहेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहे, आपकी आयु लंबी हो और प्रार्थना करने वाले शूरवीरों की योद्धा होकर बदल जाए। प्रभु को आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।